नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र है हमारा भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य एवं व्याकरण। अब देखिए ये पुस्तक है हमारी क्रातार्जुनीयम और क्रातार्जुनीयम के लेखक हैं आत्मपत्र भारवी। तो भारवी की जो क्रातार्जुनीयम पुस्तक है विद्यार्थियों, उसमें हम पढ़ रहे थे कि वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आता है और दुर्योधन की राज व्यवस्था का वर्णन करता है। अब दुर्योधन की राज व्यवस्था का वर्णन करता है तो देखिए क्या कहता है कि अनारतं ते पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्ति उपायाः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षम एवं अर्थ एवं संपदः। देखिए क्या कहते हैं कि अनारतम, अनारतम का तात्पर्य होता है निरंतर, तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा, पदेषु लंबिताः कि पदेषु लंबिताः के स्थान पर प्राप्त किए गए, पदेषु लंबिताः के स्थान पर प्रयुक्त किए गए, विभज्य बांट करके, सम्यक विनियोग सत्क्रिया कि सम्यक माने अच्छी तरह से और सत्कार पूर्वक, फलन्ति उपायाः परिबृंहितायति कि फलन्ति उपायाः के जो उपाय होते हैं राज्य चलाने के वे फलन्ति फलते हैं और परिबृंहितायति हमेशा वृद्धि को प्राप्त होने वाली, उपेत्य संघर्षम एवं अर्थ संपदः कि अर्थ संपदा जो अर्थ की संपत्तियां होती हैं वे संघर्षम एवं, मान लो उसके जो उपाय होते हैं विद्यार्थियों, राज्य के उपाय होते हैं, जो उपाय हैं साम, दान, दंड और भेद, ये राज्य चलाने के उपाय होते हैं। राज्य के उपाय आप इनको याद रखेंगे, छोटे प्रश्नों में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो दुर्योधन है, दुर्योधन ने अपने जो राज्य के उपाय हैं वे निरंतर और उचित स्थान पर प्रयुक्त किए हैं और सत्कार पूर्वक प्रयुक्त किए हैं, तो उसकी जो संपत्तियां हैं दुर्योधन की वे हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं और वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उसके राज्य के जो उपाय हैं वे निरंतर एक दूसरे में प्रतियोगिता को प्राप्त हो गए, संघर्ष को प्राप्त हो गए और इसलिए उसके अर्थ की जो संपत्तियां हैं वे निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। क्या कहा है कि उस दुर्योधन द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए साम, दान, दंड, भेद आदि उपाय मानव परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या होता है कि जो दुर्योधन है और ये जो राज्य के उपाय होते हैं चारों, उस दुर्योधन ने उन राज्य के उपायों को सम्यक रूप से प्रयुक्त कर दिया है, अर्थात उचित स्थान पर और सत्कार पूर्वक प्रयुक्त किया है। और ये जो उपाय हैं उसकी जो हमेशा वृद्धि को प्राप्त करने वाली संपत्तियां हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वे जो दोनों उपाय हैं चारों वे संघर्ष को, स्पर्धा को प्राप्त हो गए हैं। देखिए राज व्यवस्था चल रही है विद्यार्थियों दुर्योधन की। जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर 1 डाल के लिख देंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है। फिर उसके बाद लिख देंगे इस पद्य में
उत्प्रेक्षा अलंकार है। और फिर आप लिखेंगे इस पद्य में साम, दान, दंड और भेद आदि राज्य के उपाय बताए हैं। फिर उसके बाद है आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप पहला लिखेंगे लंबिता, आप लिखेंगे लग धातु प्लस त प्रत्यय। फिर लिखेंगे आप पदेशु, आप लिखेंगे पद शब्द है सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। इसके बाद तीसरा है अनारतम, आप लिखेंगे रम धातु प्लस त प्रत्यय। फिर देखिए चौथा है अर्थ संपदः, आप लिखेंगे अर्थानाम संपदः षष्ठी तत्पुरुष। और पांचवा है तेन, आप लिखेंगे तद शब्द तृतीया विभक्ति, एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतन अजिरम नयति अयुग्म छद्म गंधीय आर्द्रताम भ्रसम निरुपोपायन दंतिनाम मदः। कि भ्रसम देखिए, अनेक कहते हैं अनेक, राजन्य कहते हैं राजाओं के, रथ अश्व, रथ और घोड़ों का जो संकुल, संकुल कहते हैं जो समूह होता है। क्या कहते हैं कि अनेक राजन रथ अश्व संकुलम, के अनेक राजाओं के रथ और अश्वों का समूह अर्थात जिससे भरे हुए। तदीयम माने उसके, आस्थान, आस्थान कहते हैं जो स्थान होता है, भवन होता है, आस्थान उसका जो निवास होता है, निकेतन अजिरम उसके जो निकेतन जो घर है उसका जो अजिर, अजिर कहते हैं निकेतन, निकेतन नाजिरम के उसके घर के आंगन को, आस्थान निकेत अजिरम क्या कहते हैं, अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम, के अनेक राजाओं के रथ और अश्वों से भरे हुए या रथ और अश्वों के समूह से युक्त। तदीयम आस्थान, तदीयम माने उसके, किसके, दुर्योधन के, आस्थान निकेत कि जो सभागृह था उसके, नाजिरम जो आंगन होता है उसको, नयति ले जाते हैं, अयुग्म छद्म गंधी आर्द्रताम के अयुग्म छद्म गंधी जो सप्तपर्ण का फूल होता है उसकी गंध के समान आर्द्रता को, भ्रसम निरपोपायन दंतिनाम मदः कि भ्रसम माने अत्यधिक, निरपोपायन कि निरपोपायन जो राजाओं ने उपहार रूप में दिए गए, दंतिनाम मदः जो हाथियों का मद है, मदजल बहाते हैं हाथी। और इसमें क्या बताया गया है कि उसका जो सभागृह है जहाँ वह सभा करता है और उसका जो आंगन होता है उस आंगन में बहुत से हाथी होते हैं, बहुत से घोड़े होते हैं, बहुत से रथ होते हैं। तो हाथी जिनको उपहार रूप में उन राजाओं ने दुर्योधन के लिए दिया है, वे जो हाथी हैं उनसे मदजल बहता है और मदजल बहता है तो उसके सभागृह का जो आंगन है वो अत्यंत गीला हो जाता है और उसमें से सप्तपर्ण के फूल की सी गंध आने लगती है और अत्यंत गीला हो जाता है। यही बताया है कि अनेक राजन रथाश्व संकुलम के अनेक राजाओं के रथ और अश्वों से भरे हुए, तदीयम आस्थान निकेत नाजरम के उसके सभागृह के आंगन को, नयति अयुग्म छद्म गंधी आर्द्रता, नयति माने ले जाता है, अयुग्म छद्म अर्थात जो सप्तपर्ण का फूल होता है उसकी गंध की आर्द्रता को, भ्रसम निरुपोपायन दंतिनाम मदः कि जो राजाओं ने उपहार के रूप में हाथी दिए हैं उनका मदजल और जो अन्य राजाओं के घोड़े और अश्वों, घोड़े और रथों से भरा हुआ जो उसके सभागृह का आंगन है वह कैसा हो जाता है, अत्यंत गीला हो जाता है और उसमें से सप्तपर्ण के फूल की सी खुशबू आने लगती है, गंध आने लगती है। क्या कहता है कि सप्तपर्ण के फूल के समान गंध वाला राजाओं के उपहार रूप हाथियों का मदजल बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए उस सभा भवन के आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। क्या कहा है कि बहुत से राजा जब आते हैं उसके सभा में और सभा में आते हैं तो वे रथ और घोड़े कहाँ बांधे जाते हैं, उसके आंगन में, और आंगन में फिर जो हाथी आदि उपहार के रूप में दिए हैं राजाओं ने वे भी उस आंगन में ही बंधे रहते हैं। तो उनके मदजल से वह आंगन क्या है, अत्यंत गीला हो जाता है और उस आंगन में से सप्तपर्ण के फूल की सी गंध आने लगती है। यह बताया गया विद्यार्थियों इसमें।
तो कभी कभी पूछा जाता है कि राजा दुर्योधन के लिए उपहार के रूप में क्या देते थे, तो आपको ध्यान देना है। इसमें राजाओं के उपहार रूप में क्या दिए राजाओं ने दुर्योधन के लिए? हाथी। क्या देते थे उपहार के रूप में? हाथी। तो जो हाथी उपहार के रूप में दिए थे वह भी आंगन में बंधे हुए हैं, और अन्य वे भी बंधे हुए हैं, खड़े हैं, जो घोड़े हैं, रथ हैं। तो उन हाथियों का जो मलजल है उस आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है, और उसमें से सप्तपर्ण के फूल की सी गंध आने लगती है। ये है विद्यार्थी इसमें। अब देखिए, इसमें जब आप देखेंगे पद्य में तो उदात्त अलंकार है, और देखिए व्याकरण टिप्पणी देखेंगे हम। अगर आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो देखिए, नयत्युग्म, पहला देखेंगे नयत्युग्म, और ये लाघव चिन्ह लगा देंगे। फिर आप लिखेंगे नयति प्लस अयुग्म, और आप लिख देंगे यण संधि। फिर उसके बाद है दूसरा नरपोपायन। नरपोपायन, इसमें आप लिखेंगे नरप प्लस उपायन, और आप लिख देंगे गुण संधि। फिर देखिए तीसरा है संकुलम। आप लिख देंगे सम प्लस कुल प्लस का। फिर आप लिखेंगे मदः, मद शब्द है प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, और फिर पांचवा है नयति। नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए क्या कहते हैं, वो वनेचर बताता है युधिष्ठिर को कि सुखेन लभ्या दत्तः कृषि बलैः अकरष्ट पच्चाय सस्य संपदा वितनवती क्षेमम अदेव मात्रका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकास्ति। देखिए सुखेन लभ्या ददतः कि सुखेन कहते हैं सुख पूर्वक, लभ्या माने प्राप्त हुए को, ददतः धारण करते हुए, कृषि बलैः कि कृषि बलैः किसानों के द्वारा, अकृष्ट पच्चाय सस्य संपदा कि अकृष्ट पच्चाय बिना जोते ही प्राप्त हुई के समान, सस्य संपदा जो अनाज की संपत्तियां होती हैं, वेतनवती क्षेमम कि वेतनवती क्षेमम के क्षेम को उत्पन्न करती हैं, और अदेव मात्रका चिराय कि अदेव मात्रका जो देव को माता नहीं मानते हैं, अर्थात जो कृत्रिम नहर आदि हैं उनके द्वारा, चिराय तस्मिन कुर्वश्चकास्ति कि चिराय लंबे समय के लिए, तस्मिन उसकी राज व्यवस्था में, कुर्वश्चकास्ति कि जो कुरु प्रदेश के निवासी हैं वे बड़े आनंद से रहते हैं। यानी उसने कृषि के लिए व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी है, सिंचाई की व्यवस्था है। अब इंद्रदेव के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है किसानों को, और किसान ऐसे लगता है किसानों को जैसे बिना मेहनत किए ही उनको, बिना भूमि जोते बोए ही उनको जैसे अन्न प्राप्त हो गया हो। उसको प्राप्त करके वे जो किसान हैं वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं, सुखेन लभ्या ददतः कृषि बलैः, सुखेन माने सुख पूर्वक, लभ्या माने प्राप्त करके, ददता धारण करते हुए, कृषि बलैः किसानों के द्वारा, अकृष्ट पच्चाय सस्य संपदा बिना जोत करके प्राप्त हुई सस्य अन्न की संपत्तियों के समान, वेतनवती क्षेमम अदेव मात्रका के वेतनवती क्षेमम अर्थात क्षेम को बढ़ाते हैं, अदेव मात्रका जो देव को माता नहीं मानते हैं, अर्थात जो सिंचाई के लिए नहर आदि हैं उनसे, चिराय तस्मिन कुर्वश्चकास्ति और चिराय लंबे समय के लिए, तस्मिन माने उस दुर्योधन में, जो कुरवः जो कुरु प्रदेश के निवासी हैं वे अत्यंत आनंद से रहते हैं। क्या कहते हैं कि बहुत दिनों से प्रजाओं के हितार्थ उपाय करते रहने पर, और जो वर्षा का जल पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे नहर आदि के द्वारा ही जो खेती करते हैं, ऐसे कुरु जनपद बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली अन्न संपत्ति के समान, किसानों द्वारा बिना परिश्रम ही प्राप्त होने वाली धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। राजा दुर्योधन बहुत समय से प्रजाओं के कल्याण के लिए कुएं और तालाबों का योगक्षेम कर रहा है, जिससे किसानों के परिश्रम के बिना ही वहाँ प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न हो जाता है। वहाँ तो सबको ऐसा अनुभव होता है मानो वह धान्य स्वयं ही उत्पन्न हो गया है, और इस प्रकार सस्य समृद्ध कुरु प्रदेश एक प्रकार की अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है, और प्रजा सुखी है, अतः वह दुर्योधन के प्रति अनुरक्त है। अब देखिए आप लिखेंगे इसमें कि दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में उपमा अलंकार है। अब देखिए फिर आगे एक लिखेंगे आप वेतनवती, आप लिखेंगे बी उपसर्ग तनु धातु सत्री प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन
फिर देखिए चिराय, आप लिखेंगे चेर शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, फिर देखिए तीसरा है सुखेन, आप लिखेंगे सुख शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन, चौथा लिखेंगे आप तस्मिन, आप लिखेंगे तद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, चकासती, आप लिखेंगे चकास धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।